आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जारिया साल फरीज़े हज की अदायगी के लिए कोविड-19 वैक्सीन को लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब ने कहा कि इस साल फरीज़े हज अदा करने की इजाजत सिर्फ उन अफराद को होगी जिन्होंने कोरोना से महफूज रहने का टीका लगवाया है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक आज़मीन हज के लिए इस साल की यह लाजमी शर्त होगी। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड वैक्सीन हाजियों के लिए लाजमी है और ये इस साल हज की इजाज़त मिलने के ज़िमन में सबसे अहम शर्त होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिश के तहत सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने 20 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि 24 करोड़ रुपए के मुद्रा खर्जे-जात में से तेलंगाना को सिर्फ 40 लाख रुपए ही दिए गए। तारक रामाराव ने जो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रहते हैं, इस खुसूस में किए गए ट्वीट में यह बात कही। उन्होंने साथ ही इस रिमार्क के जरिए वजीर आजम मोदी के सबका साथ सबका विकास का मजाक भी उड़ाया। KTR ने एक तेलुगु अखबार का तराशा भी पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि मुद्रा के कर्जे-जात की मंजूरी में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई। खबर के मुताबिक छोटे ताजिरों को कारोबार के सिलसिले में माली मदद की फराहमी के लिए मरकजी हुकूमत की मुद्रा योजना के लिए कम खर्च मंजूर किया गया है। TRS पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने की बीजेपी की मरकजी हुकूमत की आदत बन चुकी है। RTI के जरिए पूछे गए सवाल पर वजारत रेलवे के जवाब पर कि रेलवे कोच फैक्ट्री की जरूरत है या नहीं, जिस पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए KTR ने कहा कि खाजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री को बीजेपी मंसूख करना चाहती है। KTR ने कहा कि हुकूमत ने कोच फैक्ट्री के लिए 150 एकड़ कीमती अराजी मरकजी हुकूमत के हवाले की है। कोच फैक्ट्री कायम नहीं की गई तो तेलंगाना और वरंगल के साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने कहा कि कोच फैक्ट्री तेलंगाना का दस्तूरी हक है। पार्लियामेंट में अवाम में किए गए वादों को मंसूख करने का इख्तियार बीजेपी को नहीं है। इसको हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत का पार्लियामेंट में घेराव किया जाएगा। आइंदा पार्लियामेंट इजलास में अरकान पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज करेंगे। KTR ने कहा कि मरकजी हुकूमत रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने यादाद्री मंदिर के 90% काम मुकम्मल होने पर मसरत का इजहार किया। बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए यादाद्री मंदिर पहुंचकर उन्होंने मंदिर के कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मुताल्लिका ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आला ने मंदिर के अहाते में भक्तों के लिए दी जाने वाली सहूलियात के कामों का जायजा लिया। KCR ने कहा कि यादाद्री मंदिर मुल्क के मनादिर के लिए मिसाली होनी चाहिए। उन्होंने मंदिर के अतराफ के इलाकों का भी दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला ने मंदिर में खुसूसी पूजा भी की। भयोल्लासित संसार छेद हेतुं जगद्गुरुं ब्रह्मोवाच ओम नमो नारसिंहाय वज्रदंष्ट्राय वज्रिने वज्रदेहाय वज्राय नमो वज्रनखाय च वासुदेवाय वन्द्याय वरदाय वरात्मने वरदाभयहस्ते नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय तुष्टायामित तेजसे च वैकुण्ठाय विकुण्ठाय केशिकण्ठाय कण्ठिने कण्ठीरवाय लुण्ठाय निस्सठाय हठाय च सत्त्वोद्रिक्ताय कृष्णाय रजोद्रिक्ताय वेदमन्त्रराजाय मन्त्रिणे त्रिनेत्राय त्रिवर्गाय त्रिधाम्ने च त्रिशूलिने त्रिकालज्ञानरूपाय त्रिदेहाय त्रिधात्मने समस्त्रिमूर्तिवन्द्याय त्रितत्त्वज्ञानिने नमः अक्षोभ्याय निरुद्धाय ह्यप्रमेयाय वेदीक्ष्णदंष्ट्राय लोलाय ललिताय च लावण्याय ललिताय विष्णवे नमः पश्यामि त्वां महासिंहं हारिणं वनमालिनं किरीटिनं कुण्डलिनं सर्वगं सर्वतोमुखम् सर्वतः पाणिपादोरुं सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वेश्वरं सदा तुष्टं सत्त्वस्थं समरप्रियम् विशालं तदग्रे सर्वतः शिवम् नमोऽस्तु
नमो नमो भीषण भद्रसिंह नमो नमो विज्वल नेत्रसिंह नमो नमो बृह्मित भूतसिंह नमो नमो निर्मल चित्तसिंह भविष्णुष्वं सहिष्णुत्वं भ्राजिष्णुर्जिष्णुरेव च पृथ्वीत्वमन्तरिक्षस्त्वं पर्वतारण्यमेव च कलाकाष्ठादिलिप्तस्त्वं मुहूर्तप्रहरादिकम् अहोरात्रं त्रिसन्ध्यं च पक्षमास्वायते नमः बहुरूपाय रूपाय। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज जलविहार और सरकारी रिहायशगाह में मुनक्किदा ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के इजलास मुनक्किद किए। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अपने 6 साला दौर में मुतअद्दिद फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाया है, जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत को हिंदुस्तान में एक खास मकाम हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी खवास की नहीं बल्कि अवाम की पार्टी है, जिसमें तमाम लोगों को मसावी अहमियत दी जाती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि क़याम तेलंगाना के लिए केसीआर ने 14 साल मुसलसिल जद्दोजहद की और गांधी जी के रास्ते अहिंसा को इख्तियार करते हुए कामयाबी हासिल की। केसीआर ने मुल्क भर में पहली मरतबा ख़वातीन को तालीम, मुलाजिमत और सियासत में अहमियत देते हुए आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में 140 से ज़ायद अफराद हैं, जिनमें टीआरएस पार्टी की उम्मीदवार वानी देवी वाहिद खातून उम्मीदवार हैं, जिनको केसीआर ने मौका दिया। वज़ीर दाखिला ने वानी देवी के मुतालिक कहा कि वह एक कामयाब प्रोफेसर, सरगर्म समाजी कारकुन और बेहतरीन इंसान हैं। उन्होंने अपने वालिद साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव से समाजी खिदमत का जज्बा और हमदर्दी सीखी है। महमूद अली ने पुराने शहर के पार्टी कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो पार्टी के मुहर्रिक और सरगर्म कारकुन हैं। उन्होंने पार्टी के कारकुनों से कहा कि एमएलसी नताइज तक खूब मेहनत करते हुए हर हल्के के हर घर में पहुंचकर खवातीन, मर्दों और नौजवानों बिलखुसूस तुलबा बरादरी को पार्टी की कारगुजारी और कारनामों से वाकिफ करवाते हुए हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर हल्के के ग्रेजुएट एमएलसी के लिए टीआरएस पार्टी उम्मीदवार वानी देवी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की तरगीब दे। एक ऐसी पार्टी है जो आवाम की खिदमत के लिए बनाई गई पार्टी है और जिसके महान लीडर केसीआर साहब है। ये इलेक्शन जो हो रहा है, आप जानते हैं, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर के जो ग्रेजुएट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी वोट डालने का हक रखते हैं, इनरोल करवाए हैं, आज उन्हीं लोगों को वोट डालने का हक मिलेगा और वोट डालकर अच्छे कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टीआरएस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो आवाम के लिए बनी पार्टी, आवाम की खिदमत करती है। आप देखिए हैदराबाद तेलंगाना बनने के बाद किस तरह डेवलप हुआ है। जब केसीआर साहब तेलंगाना तहरीक चला रहे थे तो पार्लियामेंट के अंदर 36 पार्टी थे। उन लोगों से बार बार मुलाकात करते हुए तेलंगाना के बारे में सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। जब हर जगह हर पार्टी से मिलते हैं तो एक ही सवाल करते हैं, तेलंगाना में लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल करेंगे, तेलंगाना से नक्सलिज्म किस तरह हटाएंगे, तेलंगाना को किस तरह एक ऐसी सिटी बनाएंगे जो हैदराबाद सारे इंडिया में अच्छी तरीके से काम करे। हमारे सीएम साहब ने कहा था कि तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद लैंड ऑर्डर में नंबर 1 रहेगा। आज नंबर 1 लैंड ऑर्डर में है तो हैदराबाद है। यहाँ पर जरा भी क्रिमिनल राइट्स नहीं है, नक्सलिज्म मुकम्मल खत्म हो चुका है। हैदराबाद का डेवलपमेंट सारे इंडिया में नंबर 1 तरीके से डेवलप हो रहा है। उसी तरह महबूबनगर बहुत बैकवर्ड था, आज महबूबनगर में कई आईटी कॉलेजेस खुले हैं, आईटी इंडस्ट्रीज के लिए जगह दी गई है। आज हैदराबाद, महबूबनगर, रंगारेड्डी जो तरक्की कर रहा है, खासतौर से हमारे ग्रेजुएट भाइयों बहनों से कहता हूँ, जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि तेलंगाना बनने के बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 1,32,000 से ज्यादा लोगों का सरकारी महकमे में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। उसी तरह हमारी जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी है सारी इंडिया में नंबर 1 है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पर आज मुलाजिमतें हासिल कर रहे हैं। हमारी स्टेट यकीनन तेलंगाना बनने के बाद बहुत तेजी से तरक्की करे। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं, ये हमारी वानी देवी कैंडिडेट बहुत बड़ी कैंडिडेट है, बहुत अच्छी कैंडिडेट है। मोहतरमा ने साहब वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं है। ग्रेजुएट काउंसिल इंतखाबात की मुहिम के दौरान मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी ने रियासती बजट में कटौती और आवाम पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में रियासत के डेवोल्यूशन फंड्स में 3,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल, गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी को वोट मांगने का हक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने रियासत के लिए कुछ भी नहीं किया। रियासत को मंजूर करदा ITIR
प्रोजेक्ट को मंसूख कर दिया और तकसीम बिल के एक भी वादे को पूरा करने में वो नाकाम रही। उन्होंने कहा कि साल में 2 करोड़ मुलाजिमत फराहम करने वाले नरेंद्र मोदी के उस वादे को पूरा नहीं किया गया, उल्टा मौजूदा मुलाजिमतों को मोदी हुकूमत बर्खास्त कर रही है। మీరు చేసిన మంచి పని ఏందో ఒకటి చెప్పండి. కోతలు తప్ప వాతలు తప్ప ఏం పెట్టిండ్రు? బడ్జెట్లో కోతలు, పెట్రోల్ డీజిల్ వాతలు, రాష్ట్రానికి కోతలు, సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు వాతలు. ఇదేనా బీజేపీ ఇచ్చింది? ఇందుకోసమేనా మీకు ఓటేయాలి? 3000 కోట్లు బడ్జెట్లో కోత పెట్టలేదా మీరు డెవల్యూషన్లో? పేద ప్రజలకేమో వాతలు పెట్టింది. మీరు కోతలు వాతలు పెట్టిన బీజేపీకి ఎందుకు ఓటేయాలి అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. వెయ్యరు డెఫినెట్గా. ఈసారి మా బలం కూడా ఏంటంటే 2 లక్షల మా కుటుంబ సభ్యుల ఓట్లే ఉన్నాయి. మా పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు నమోదు చేసుకున్న ఓట్లే 2 లక్షలు. ग्रेजुएट ज़मरे के कौंसिल इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की तेलंगाना उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने तायद का ऐलान किया है। इस सिलसिले में एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने कौंसिल की रुकन कविता से मुलाकात करते हुए तायदी मकतूब हवाले किया। एसोसिएशन ने कहा कि टीआरएस के दोनों हलकों के उम्मीदवारों के हक में वो काम करेंगे। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने आज महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी के हक में मुहिम चलाई। इस मौके पर महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में बार एसोसिएशन के दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद हुआ। वुकलात से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि टीआरएस हुकूमत वुकला की फलाह की पाबंद है और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। उन्होंने वुकला से वानी देवी के हक में अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। మీ దృష్టిలో పోలీసులు వస్తారు, ఇక్కడ పోలీసులు ఉద్యోగులు కదా, పంచాయతీ ఉద్యోగులు కదా, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉద్యోగులు కదా, మీరు ఆలోచించారు. రెండవ విషయం ఏంటంటే వారు 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు సంవత్సరానికి. మరి 2 కోట్లు ఇచ్చిందా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. దేశవ్యాప్తంగా ప్లస్ విద్యుత్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అన్నీ అమ్మేస్తున్నాం. బిఎస్ఎన్ఎల్ అనేది మంచి లాభాలు ఉంది, అదే అమ్మేస్తున్నాం. రైల్వే ఎంతో లాభాలు ఉంది, అదే అమ్మేస్తున్నాం. సింగర్ ఎల్ఐసి లక్షల కోట్ల డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి, ఎల్ఐసి అమ్మేస్తున్నాం. జనరల్ ఎక్కడే కానీ మనకు కూడా ఒక షాప్ నడుస్తుంది, కానీ నడుస్తుంది అమ్మేద్దాం అంటాం. ఫుల్ నడుస్తున్నాం ఎవరైనా అంటారా చెప్పండి. ఫుల్ లాభాల డిఫెన్స్ కూడా సగం ప్రైవేట్ పరం చేసి మొత్తం రాష్ట్రం మొన్న కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మొత్తం ప్రైవేట్ పరం చేసేస్తే మేము మొయ్యలేదు తినేది. सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वरंगल में हवाई अड्डे की मुखालिफत की और जिले की तरक्की में रुकावटें पैदा की। उन्होंने मजीद कहा कि वरंगल के लोगों ने सोचा था कि हुकूमत जिले को तरक्की देगी, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि हालात इसके बरक्स होंगे। उन्होंने टीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो कभी भी बीजेपी हुकूमत से बयारम स्टील प्लांट, खाजीपेट में कोच फैक्ट्री और ITIR को मंजूरी देने के लिए नहीं कहेगी। कांग्रेस के कायद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खाजीपेट में कोच फैक्ट्री के क़याम के लिए एहतजाज करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनकी पार्टी कोच फैक्ट्री हासिल करके रहेगी। उन्होंने कहा कि कोच फैक्ट्री कायम ना करने की वजह से इसको प्राइवेटाइज करने की तैयारी है। ములుగులో సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కానీ, భువనగిరిలో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సైన్సెస్ కానీ, హైదరాబాద్కి రావాల్సిన ITIR ప్రాజెక్టు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజియన్ ప్రాజెక్టు 7 ఏళ్ల తర్వాత ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ అక్కడ బీజేపీ పూర్తిగా వైఫల్యం చెంది ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేదని చెప్పి నేను మనచేస్తున్నాను. అసలు ఆశ్చర్యకరం, కాజీపేట్ రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ గురించి టీఆర్ఎస్ అడగదు, బీజేపీ ఇవ్వదు. తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షునిగా, ఓ పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ప్రజలకు మేము మాటిస్తున్నాం. ఈ విషయంలో ఏ స్థాయిలో పోరాటం చేస్తాము. ఈనాటికైనా ఏనాటికైనా కాజీపేట్ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ సాధించుకుంటాము. మరి ఎందుకు ఇది జరగడం లేదంటే బీజేపీ వాళ్ళదేమో రైల్వేస్ ని ప్రైవేటీకరణ తీసుకుపోవడం, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకేమో ఈ విషయంలో శ్రద్ధ లేదు. వాళ్ళకి కేవలం ఎక్కడ వాళ్ళ కమిషన్లు వస్తే ఆ పనుల మీదనే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్. ఏ కమిషన్ భగీరథనో మరో కాళేశ్వరమో ఎక్కడ వాళ్ళకి కమిషన్లు వస్తాయో, కాజీపేట్ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మీద కమిషన్లు రావు కాబట్టి ఏనాడు శ్రద్ధ చూపించలేదు.
తప్పనిసరిగా ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ ఎమ్మెల్సీ ఓటర్లందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ కి బీజేపీకి దిమ్మె తిరిగే షాక్ ఇస్తారని చెప్పి నాకు మా అభిప్రాయం. రాముల్ నాయక్ గారు ఒక గిరిజన బిడ్డ, ఒక కార్మిక నాయకుడు, ములుగులో సెంట్రల్ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि क्योंकि ITIR प्रोजेक्ट में कमीशन नहीं है इसीलिए टीआरएस हुकूमत ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ITIR के मामले में बीजेपी और टीआरएस ड्रामेबाजी कर रही हैं। इसकी मंजूरी कांग्रेस हुकूमत ने दी थी। टीआरएस हुकूमत ने 7 साल से DPIR तक पेश नहीं किया, इसलिए तेलंगाना ITIR से महरूम हो गया। उन्होंने कहा कि टीआरएस का मतलब टोटल रिवर्स पार्टी। उन्होंने कहा कि KTR अपनी नाकामी छुपाने के लिए ITIR के मवासिल प्रोजेक्ट देने का मरकज से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि KTR को ITIR नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मंसूबाबंदी नहीं है, सिर्फ मकतूब लिखे जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कमीशन हासिल करने वाला प्रोजेक्ट होता तो DPR के बगैर ही ITIR का काम शुरू कर दिया जाता, जिस तरह कालेश्वरम प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि मुल्क में बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। పట్టభద్రులు అందరూ కూడా 43 శాసనసభలలో ఉన్న పట్టభద్రులందరూ కూడా ఈ 80 ఏళ్లలో నరేంద్ర మోదీ చేతిలో నయవంచనకు గురైన వాళ్ళు. तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ अवाम में बरहमी देखी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए इतने ज्यादा पर्चे नामजदगी दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि कौंसिल इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवार को शिकस्त देने की जरूरत है। रियासत में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात होने हैं। हर 2-3 जिले को एक इंचार्ज ओहदेदार काम कर रहा है। ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ झूठ बोलकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। 14 तारीख को जो ग्रेजुएट्स MLC का इलेक्शंस हो रहा है उसमें ये स्टेट के पूरे ग्रेजुएट्स जो पढ़े लिखे हैं उनको वोट डालने का मौका है। इस बार ये चंद्रशेखर राव के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत गुस्सा है ग्रेजुएट्स में और बाकी के लोगों में, क्योंकि जो वादा करे हैं वो वादा एक भी पूरा नहीं किए और झूठा बात बार बार बोलते जा रहे। इसलिए ये झूठा आदमी को, झूठा बात बोलने वालों को ये गवर्नमेंट को एक सबक सिखाना बोल के हर ग्रेजुएट्स, हर आदमी के मन में है। इसलिए ये इलेक्शन जो है इसको गुस्सा दिखाने के लिए बहुत से कैंडिडेट्स अभी कंटेस्ट कर रहे हैं। 90 इधर है, 90+ उधर भी है। तो सब लोगों का मेरा एक ही विन्नप है कि ये गवर्नमेंट खिलाफ आप वोट डालना है, इसको हराना है। तो ये प्रेफरेंशियल वोट जो है, प्रेफरेंशियल वोट में हर कॉलम, हर कैंडिडेट के सामने नंबर लिखना है और जो आपको पहले इच्छा है वो कैंडिडेट के सामने एक नंबर लिखो, उसके बाद में दूसरा कौन है दूसरा लिखो। ऐसा 90 तक लिखते ही जाना, वही उसका प्रभाव है। जो 89, 90 भी लिखते हैं, एक नंबर जो लिखते हैं उसको जितना इम्पोर्टेंस है 90 नंबर वालों की भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो इनको हराना है तो कंपलसरी इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स जो है वो भी उनके सामने उनको एक डालने के बावजूद भी इनको हराने के लिए बाकी के प्रेफरेंसेस फिलअप करना मेरा इरादा है। इसीलिए आप सोच के इसको हराने के लिए प्रेफरेंशियल वोट केवल ग्रेजुएट्स के लिए हैं, आम आदमी के लिए, MLA MP के लिए नहीं होते हैं। उसमें अनपढ़ होते हैं, उनको प्रेफरेंशियल वोट का वो समझ में नहीं आता है। इसलिए ये प्रेफरेंशियल वोट है। प्रेफरेंशियल वोट पढ़े लिखे सो आप समझ के पूरा फिलअप करना, आपका वोट सद्विनियोग होना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तेलंगाना हुकूमत ने जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के लिए आज मजीद
17 करोड़ 50 लाख की रकम जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा और सहाफ़ियों के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए सहाफ़ियों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की थी और आज हुकूमत ने रकम जारी कर दी। रियासत के सहाफ़ियों की बहबूद के लिए हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड से जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड शुरू किया था, जिसमें अब तक 34 करोड़ 50 लाख दिए गए और आज की रकम के साथ जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड में 52 करोड़ 50 लाख रुपए हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 11 करोड़ 58 लाख 91,946 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 25 लाख 73,844 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1 करोड़ 11 लाख 56,923 हो गया है, जबकि 1,57,435 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,99,406 हो गई है और 1,637 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 152 नए केसेस दर्ज हुए और 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 1948 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा और मुख्तलिफ शोबेजात में ऑनलाइन जरिए का दखल बढ़ गया है। ताहम पहली मरतबा ऑनलाइन शादी की गई। मोबाइल में वीडियो कॉल के जरिए पुजारी ने मंत्र पढ़े और एक जोड़ा शादी के अटूट बंधन में बंध गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के समुद्रम मंडल के ताड़लापूसापल्ली में ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले कबीर दास और कविता मजदूरी क्या करते थे। ये दोनों काफी गरीब हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जिनकी शादी करवाने के लिए महबूबाबाद के काउंसलर रवि नायक आगे आए। शादी के इंतजामात मंदिर में किए गए, ताहम ऐन मुहूर्त के वक्त मंदिर का पुजारी दूसरी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका, जिस पर रवि नायक ने दूसरे मकामी पुजारी को फोन किया। उस पुजारी ने फोन पर मंत्र पढ़े और ये मोहब्बत करने वाला जोड़ा एक हो गया। ऑनलाइन शादी की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। शादी के दूसरे दिन दुल्हन शोहर के घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आया सच्चा वाकया है। कुमावारीपल्ली मौजू से ताल्लुक रखने वाली पी केशव मुरली की बीवी 6 महीने पहले खराबी सेहत के बाद फौत हो गई। 28 फरवरी को एक खातून से उसने गांव वालों की मौजूदगी में शादी की। शादी के दूसरे दिन खातून शोहर के मकान से 3 तोला वजनी तलाई जेवरात 80,000 रुपए लेकर फरार हो गई। मालूमात पर शोहर को पता चला कि उसकी बीवी अपने आशिक के साथ ओडिशा फरार हो गई। उसने कल मुताल्लिका पुलिस से शिकायत की। चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में घर से 2 बहनें 2 दिन से लापता हैं, जिनकी शिनाख्त 20 साला मारिया अमरीन और 18 साला रुबीना तहसीन की हैसियत से हुई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बहनें जहांगीराबाद में अपनी वालदा के साथ रहती हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियां मंगल को उस वक्त अपने घर से चली गईं जब उनकी मां घर पर नहीं थी। जब उनकी वालदा काम से फारिग होने के बाद वापस घर आई तो उन्होंने देखा कि उनकी दोनों लड़कियां घर से गायब हैं। उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों के पास जाकर उन्हें तलाश किया, लेकिन लड़कियां कहीं नहीं मिली। इसके बाद उस खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने 4 जुम्मे को मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके उन लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए लड़कियों को तलाश कर रही है। तेलंगाना के जिले खम्मम में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। घरेलू झगड़ों से तंग आकर एक शोहर ने सुनसान मकाम पर अपनी बीवी को ले जाकर गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की। उसी वक्त कुछ राहगीरों ने इस वाकये को देख लिया और उस औरत को छुड़ाने की कोशिश की। ये नाम मानने की सूरत में राहगीरों ने उस खातून के शोहर नागेश्वर पर पथराव शुरू कर दिया और इस खातून की जान बच गई। मकामी अवाम ने उसके शोहर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज किया। ये वीडियो काफी सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है।
आपने देखा कैसे कुछ लोगों की हिम्मत की वजह से खातून की जान बच गई। हम भी अक्सर देख रहे हैं कि बीच सड़क पे लोगों का कत्ल किया जा रहा है और जो कातिल हैं बहुत ही बिला खौफ, बिना कानून से डरे, बिना किसी के डरे के लोगों का कत्लेआम सड़कों पे कर रहे हैं। अगर जो राह चलते लोग हैं वो भी अगर हिम्मत से काम लें और उन्हें रोकने की कोशिश करें तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और सड़क पर जो खुलेआम जुर्म हो रहे हैं उनसे हम शहरियों को बचा सकते हैं और खुद अपने आप को बचा सकते हैं। हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक ज़ईफ खातून जख्मी हो गई। यह हादसा शहर के रंग महल के करीब उस वक्त पेश आया जब चादरघाट से आने वाले एक ऑटो ट्रॉली के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए 50 साला खातून को टक्कर दे दी। इस हादसे के नतीजे में खातून जख्मी हो गई, जिसके बाद फौरी चादरघाट पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस वहां पहुंची और उसने खातून को इलाज के लिए बजरिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल मुंतकिल किया और ट्रॉली के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इस हादसे के नतीजे में इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई थी। पुलिस ने ट्रैफिक को बाकायदा बनाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जिले विकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार कार बरखी पोल से टकरा गई। हादसे के फौरन बाद कार के एयर बलून्स खुल गए, जिसके नतीजे में कार में सवार अफराद को मामूली चोटें आईं। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद में वाक़ एक ऑयल मिल के खाली अराजी में नामालूम अफराद ने केमिकल अशिया फेंक दी, जिससे बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। जबकि मकामी अफराद का कहना है कि इस नौयत का ये दूसरा वाक़या है और कई मरतबा इस सिलसिले में मुताल्लिका अहदेदारों से शिकायत भी की गई, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। खतरनाक केमिकल के अखराज से मुहलिक अमराज का खदशा है। वहीं इसके धुएं से भी नुकसान पहुंचने की मकामी अवाम ने तशवीश जताई है और फौरी इस अमल को रोकने के इक़दाम करने की अपील की। पब्लिक खराब चाला डेंजर ना केमिकल बुलाना దీంట్లో ఇబ్బంది అయింది మేమే హలో హలో ఇది 200 కెమికల్ వాళ్ళు వచ్చింది బాబు కెమికల్ కాళీచరణ్ వాళ్ళ బాగా రెండు ఫ్లోర్లు అంత మంట వచ్చింది పాప 2 ఫ్లోర్ మాట్లాడతాము థర్డ్ ఆయిల్ మిల్ వెనకాల చెప్పరా థర్డ్ ఆయిల్ మిల్ వెనకాల బాబు ఇది రెండోసారి జరగడం చాలా పొల్యూషన్ జరుగుతుంది. ఇల్లీగల్గా ఎవరో కెమికల్ వచ్చి తీసి పోసేయడం వల్ల ఇక్కడే మన సామి నాయక్ ఉంటాడు, అతని ఇల్లు ఇక్కడనే సార్. పొల్యూషన్ వల్ల చాలా బాధపడుతున్నారు. ఇది రెండోసారి కావడం మీరే చూస్తున్నా మంటలు ఏ విధంగా ఎగిసిపడుతున్నాయో. దీని మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. నా పేరు స్వామి నాయక్, నేను ఇక్కడనే ఉంటాను పక్కనే. ఇప్పటికి దాదాపు రెండోసారి ఇది జరగడము. మేము దీనివల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకసారి జడగాం వెళ్తాం, ఈ పక్కన కంపెనీ వాళ్ళతో మేము వాటర్ పోయించుకోవడం. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।